हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे द्वारा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक को आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है वीडियो। तो आज का हम लोग का सेशन का वीडियोज है बजट 2022-23। हो सके आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न बन जाए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बजट 2022-23। अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट 2022-23 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बजट 2022-23। चलिए तो शुरुआत करते हैं बजट 2022-23 को। बजट 2022-23 में पहला बात करें तो बजट 2022-23 में रेलवे के लिए कितना रुपया प्रोवाइड किया गया है। तो रेलवे के लिए कितना रुपया का प्रोवाइड किया गया है। तो रेलवे के लिए किया गया है आपका एक तो 140 367.13 करोड़। 140 367.13 करोड़ रुपया रेलवे के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसमें क्या है, 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है और 100 कार्गो टर्मिनल ट्रेन चलाने की बात की गई है। ठीक है, चलिए ये कुछ रेलवे से टॉपिक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बजट का कुछ पॉइंट जान लीजिए। बजट क्या है। तो हमारे संविधान में बजट का नाम कहीं नहीं लिखा है, उसके जगह पे लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। प्रथम बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। प्रथम बजट जो है पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। ब्रिटिश वित्त मंत्री कौन थे, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। इसके बाद है 1924 से 1999 तक शाम 5 बजे तक पेश किया गया। 1924 से लेकर के 1999 तक शाम 5 बजे तक पेश किया गया बजट को। पहली बार 2000 ईस्वी में सुबह में 11 बजे यशवंत सिन्हा के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, चलिए आगे। भारत के 3 प्रधानमंत्री जो बजट पेश किए। भारत के 3 प्रधानमंत्री जो बजट पेश किए। पहला नेहरू जी, दूसरा इंदिरा गांधी पहली महिला, और तीसरा राजीव गांधी। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन थे, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये बजट से कुछ स्टैटिक जीके था, ये आपने देख लिया। इसके बाद अगला देख लीजिए आगे क्या कह रहा है। तो आगे है बजट पेश किया कौन किए। तो ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा किया गया। ये 92वां बजट पेश किया गया 2022-23 का। 2022-23 का बजट था, 92वां बजट था। ठीक है, लेकिन अगर बोलता है निर्मला सीतारमन के लिए चौथा बार यह बजट था। और अगर बोलता है पेपरलेस में केवल नंबर था तो दूसरी बार पेपरलेस बजट था। ठीक है, इसका विज़न क्या था। तो इंडिया एट द रेट 100। इंडिया एट द रेट 100। ठीक है, इसके स्तंभ कितने थे। तो इसके स्तंभ 4 पिलर थे। इसके कितने पिलर थे, कितने स्तंभ पर आधारित था। तो 4 पिलर पर आधारित था। पहला क्या था, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए, तो पहला था पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति
कितने इंजन इस पर आधारित हैं? 7 इंजन। ठीक है। दूसरा समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है। तीसरा है निवेश का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा है उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। ठीक है। ये 7 इंजन कौन से थे? तो पहला था रोड, दूसरा रेलवे, तीसरा एयरपोर्ट, चौथा पोर्ट, इसके बाद पांचवा क्या है? तो मास ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। इसके बाद वाटरवेज हैं, इसके बाद है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं कुल व्यय की। बात करें तो इसमें कुल व्यय कितना है? तो 39.45 लाख करोड़। उनतालीस 39.45 लाख करोड़। ठीक है। चलिए कुल व्यय कितना था? तो कुल व्यय कितना था? 39.45 लाख करोड़। ठीक है। अब इसके बाद है पीएलआई स्कीम के तहत 5 वर्षों में, पीएलआई स्कीम के तहत 5 वर्षों में 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार दिया जाएगा। इस पर खर्च कितना होगा? 30 लाख करोड़। ठीक है। तो ये अच्छी बात है, रोजगार के लिए इन्होंने कहा है। इसके बाद आगे है राजमार्ग का विस्तार के लिए 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। राशि इस पर कितना खर्च होगा? 20,000 करोड़ है। कितना खर्च होगा? 20,000 करोड़। ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे, कुल पीएलआई स्कीम के तहत 5 वर्षों में 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार मिलेगा। खर्च इस पे कितना होगा? 30 लाख करोड़। ठीक है, जो कि हम आपको अभी यहाँ दिखा चुके हैं। और इसके बाद आगे है राजमार्ग का विस्तार कितना किलोमीटर किया जाएगा? ये आपसे पूछ सकता है। तो 25,000 किलोमीटर राजमार्ग के विस्तार के लिए कितना खर्च होगा? तो ये 20,000 करोड़ खर्च होगा। ठीक है, कितना खर्च होगा? 20,000 करोड़। चलिए अगला है पीएम विकास पहल। पीएम विकास पहल क्या है? तो ये उत्तर पूर्वी योजना के तहत 1,500 करोड़ इस पे खर्च किए जाएंगे। मतलब पीएम विकास पहल है उत्तर पूर्व योजना, मतलब जो उधर आपका पूर्व साइड में 7 सिस्टर जो राज्य हो जाते हैं ना, उसके डेवलपमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी गवर्नमेंट। इसके बाद अगला है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ देने की बात की गई है। तो पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के लिए 48,000 रुपये करोड़ देने की गवर्नमेंट ने बात की है। इसके बाद अगला है हर घर नल से जल योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने घरों को कवर करेगी? तो 3.8 करोड़ घरों को कवर करना लक्ष्य है। ठीक है। चलिए अगला है डाकघर का कितना प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो डाकघर का कितना प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो 100%। कितना आएगा? 100%। ठीक है। चलिए अब अगला देख लीजिए आगे क्या कहता है। विरल आबादी, विरल आबादी किसे कहते हैं? मतलब कि विरल आबादी और सीमित बुनियादी ढांचे वाली सीमावर्ती गांवों के लिए कौन सा, चलिए विरल आबादी और सीमित बुनियादी ढांचे वाली सीमावर्ती गांवों के लिए कौन सा कार्यक्रम किया गया है? तो किया गया है विब्रिएंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चालू किया गया है। ठीक है। अगला है पहले चरण में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसानों की ज़मीन पर फोकस करते हुए रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे अब देखिए अगला क्या कह रहा है। तो अगला है 1 क्लास 1 टीवी चैनल
वन क्लास वन क्लास वन टीवी चैनल चलाया गया है पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो ई पीएम ई विद्या कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ा करके किया जाएगा 200 टीवी चैनल। ठीक है, चलिए चलिए अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है आपका। तो डिजिटल बैंकिंग को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी। कितना जिलों में, तो 75 जिला में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की गई जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरुआत की जाएगी, तो 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन। ठीक है, चलिए आगे है एमएसपी संचालन के लिए। आपको पता है एमएसपी क्या है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। संचालन के लिए जो गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितनी राशि रुपया भुगतान करेगी, तो वो 2.37 लाख करोड़ 2.37 लाख करोड़ रुपए का क्या करेगी, राशि भुगतान करेगी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। तो एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितनी राशि भुगतान करेगी, तो 2.37 लाख करोड़। और ये कितने किसानों के लिए, तो 1.63 करोड़ किसानों के लिए किया जाएगा ऐसा चीज़। चलिए आगे है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रक्षा आयोग के लिए पूंजीगत खरीद बजट कितना प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा, तो 68%। कितना किया जाएगा, 68%। ठीक है, पहले कितना था, 58% था। ठीक है, पहले कितना था, 58% था। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। आगे अब बात कर लेते हैं। अगला है, आगे क्या कह रहा है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कटौती। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, 14% कर दिया गया। ठीक है, 18% से घटा करके किया गया। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इधर भी देख लिए। फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव किसान के लिए चलाया गया है। फसल पर कीटनाशकों का छिड़काव के लिए किसानों के लिए चलाया गया है। ये बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है, अगला देख लीजिए, डिजिटल करेंसी। आपको तो पता ही है, बिटकॉइंस वगैरह ये सब है। अच्छा आप बताइए, भारत का क्रिप्टो करेंसी का नाम क्या है। एक बार आपके प्रश्न में बन चुका है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो डिजिटल करेंसी किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। अच्छा आप हमें बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। चलिए, और इसके बाद आभासी डिजिटल, ये डिजिटल करेंसी जो है ना, आभासी डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं इसे। तो आभासी डिजिटल करेंसी डिजिटल संपत्ति पर कितना टैक्स सरकार लेगी, तो 30%। अगर आप डिजिटल रूप से 100 रुपया कमाते हैं तो 70 रुपया आपके पास होगा, 30 रुपया सरकार ले लेगी। समझिए, आपका पैसा आपसे ही ले रही है। 30 रुपया अगर आप डिजिटली रूप से कमाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। चलिए आगे है, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, क्या हो, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी
कितना रहने का अनुमान है 2022-23 में? 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो 6.4% रहने का अनुमान है। और 2021-22 में कितना था? 6.8 था। ठीक है, लेकिन एक संस्था है, एक्चुअल डाटा की बात करें तो एक्चुअल 2021-22 में रहने वाला था 6.9। ठीक है, खैर ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है, कितने नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर मसौदा तैयार किया गया है? तो कितने नदियों को जोड़ने वाली डीपीआर मसौदा तैयार किया गया है? 5। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की बाधाओं को ध्यान रखते हुए कौन सी नीति लाई गई है? तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, अगला है, बजट 2022-23 के अनुसार अमृतकाल की समय सीमा क्या है? 25 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे है, आगे आपका प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है, पीपीपी मॉडल पर कितने पीपीपी मॉडल पर कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो 4। तो पीपीपी मॉडल पर कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो 4। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है आपका। तो आगे है, रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए किस तकनीक के तहत देश में 2000 किलोमीटर तक का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा? तो कवच तकनीक के तहत। ये कवच तकनीक क्या है आपको पता है? जैसे पहले क्या होती थी, अभी भी क्या होता था कुछ दिन पहले तक, कि दो ट्रेनें आ रही है, आमने सामने लड़ जाती थी। तो ये कवच तकनीक क्या होगा? तो कवच तकनीक, अगर कोई रेलगाड़ी यही 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 पटरी से आ रही है और ये पटरी से इधर से अप एंड डाउन दोनों तरफ से आ रही है, तो क्या होगा, अगर ये कवच तकनीक रहेगा ना, तो ये कवच तकनीक के कारण ये दोनों गाड़ी कुछ दूरी पे ही रुक जाएगी। तो इससे दुर्घटनाएं भी कम होगी और लोगों को जान माल की हानि भी बहुत कम होगी। ये सरकार के लिए बेहद काफ़ी एफिशिएंट कदम है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछ सकता है कितना किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ठीक है, इधर भी कुछ कुछ पॉइंट है, देख लीजिएगा। अगला है, केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना रुपया व्यय किया जाएगा? 1400 करोड़। ये आपका राज्य स्पेशल एग्ज़ाम का है, जैसे लगता है ये एमपी वगैरह, एमपी उत्तर प्रदेश, जहाँ तक ये केन बेतवा लिंक परियोजना है वहाँ से आपका उस राज्य से पूछ सकता है। तो 1400 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का नाम पर्वतमाला परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे है, एमएसएमई के 6000 करोड़ फंडिंग के साथ एमएसएमई के 6000 करोड़ फंडिंग के साथ कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये अब थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। चलिए तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, एमएसएमई के 6000 करोड़ फंडिंग के साथ कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो रैम्प प्रोग्राम जो है चालू किया गया है। कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया है? तो रैम्प का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार पुनः फिर से और रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको और ज़्यादा याद हो। स्पीड रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो पहले रेलवे से जुड़ा कुछ देख लीजिए। तो रेलवे के लिए कितना इस बार का बजट दिया गया है? तो 140,367.13 करोड़। ठीक है, तो 140,367.13 करोड़ दिया गया है। 140,367.13 करोड़ बजट में इस बार दिया गया है रेलवे को। 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और 100 कार्गो टर्मिनल ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा बजट्स का बेसिक रूप थोड़ा सा देख लीजिए। बजट का कुछ बेसिक रूप स्पीड में देख लीजिए। बजट को हमारे संविधान में बजट नाम नहीं लिखा हुआ है। आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन बना के कि बताइए हमारे संविधान में बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो कोई भी अनुच्छेद में बजट की चर्चा नहीं की गई है। तो की कहाँ गई है और किस नाम से की गई है? तो हमारे संविधान में बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। ठीक है। चलिए प्रथम बजट कब पेश किया गया? तो 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को। कौन थे वित्त मंत्री? जेम्स विल्सन। 1924 से 99 तक शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे शुरू होता था बजट। कितना बजे चालू होता था? शाम 5 बजे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शाम 5 बजे चालू होता था। लेकिन 2000 में पहली बार, 2000 ईस्वी में पहली बार 11 बजे से बजट चालू होना शुरुआत हो गया। यशवंत सिन्हा थे उस समय के वित्त मंत्री। चलिए स्वतंत्र भारत में कब बजट पेश किया गया? तो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। किनके द्वारा? आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा। भारत के 3 प्रधानमंत्री जो बजट पेश किए, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी जो कि पहली महिला वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है पूर्णकालिक रूप से वित्त मंत्री महिला में कौन रही, तो ये अभी वर्तमान की कौन है? निर्मला सीतारमन। चलिए तीसरा कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है। सबसे ज़्यादा बार बजट कौन पेश किए? मोरारजी देसाई। ठीक है। चलिए ये था बेसिक बजट से। अब हम आते हैं 2022-23 का बजट में। आपको बता दिए रेलवे के लिए कितना आवंटित किया गया है धन? तो 140,367.13 करोड़। 400 नए वंदे भारत ट्रेन के चलाया जाएगा। 100 नए कार्गो टर्मिनल ट्रेन चलाया जाएगा। ठीक है। बजट पेश किया किनके द्वारा? निर्मला सीतारमन के द्वारा। ये 92वां बजट था। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि निर्मला सीतारमन के लिए यह चौथा बजट पेश किया, मतलब चौथी बार निर्मला सीतारमन जी हैं वो चौथी बार इस मतलब बजट को पेश की। और अगर आपसे पूछता है पेपरलेस में कितनी बार है, तो ये दूसरी बार पेपरलेस बजट है। पेपरलेस आप समझते हैं, पहले क्या होता था कि पहले पेपर वगैरह ढेर सारा बनता था, लेकिन अब है वहाँ यहाँ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जाती है एक टैब लेकर के और बस उसी से बजट को पेश करती है, तो इसी को कहते हैं पेपरलेस बजट। ठीक है। चलिए विज़न क्या था इसका? कोई विज़न तो होगा। तो इंडिया एट द रेट 100, इंडिया एट द रेट 100। क्या था? इंडिया एट द रेट 100। ठीक है। विज़न क्या था? तो इंडिया एट द रेट 100 था। ठीक है। स्तंभ आधारित है कितने पिलर पे? तो 4 पिलर पे आधारित है स्तंभ। ठीक है। तो 4 पिलर कौन से हैं इसके बारे में जानिए। तो पहला है पीएम गति शक्ति। पहला है क्या है? पीएम गति शक्ति। कितने इंजन पर आधारित है? 7 इंजन पे आधारित है। ये 7 इंजन कौन से हैं? तो देखिए 7 इंजन में ये मत समझिएगा 7 इंजन का मतलब इंजन किसी चीज़ का होता है जी, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब नाम दिया गया है 7 इंजन पे आधारित है। तो पहला आ जाता है 7 इंजन में, पहला रोड आ जाता है, दूसरा रेलवे आ जाता है, तीसरा आ जाता है एयरपोर्ट का विकास करना है, चौथा पोर्ट, पोर्ट समझते हैं क्या होता है? बंदरगाह। पांचवा मास ट्रांसपोर्ट। छठा वाटरवेज। वाटरवेज पता है क्या होता है? जो नदी वगैरह में नौकायान वगैरह चलते देखते हैं और ये सब। ठीक है। चलिए अब सातवां है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। चलिए ये 7 इंजन था। दूसरा क्या है? समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? निवेश का वित्त पोषण, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा क्या है? उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई। ठीक है। ये था 4 पिलर। चलिए कुल व्यय की बात करें, कुल कितना व्यय है इस पे? तो 39.45 लाख करोड़। ठीक है। पीएलआई स्कीम के तहत 5 वर्षों में 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार मोदी जी देने की घोषणा किए हैं। मोदी जी नहीं, निर्मला सीतारमन जी बोली हैं। खर्च कितना होगा इसमें? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़।
राजमार्ग के विकास के लिए 25,000 किलोमीटर तक राजमार्ग का विकास किया जाएगा, सड़कों का विकास। इस पे खर्च कितना आएगा? 20,000 करोड़। चलिए आगे है पीएम विकास पहल उत्तरी पूर्वी योजना के तहत इस पर कितना खर्च होगा? 1,500 करोड़। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। ठीक है। हर घर नल योजना के तहत राशि कितना दिया जाएगा? 60,000 करोड़ दिया जाएगा। कितने घरों को कवर किया जाएगा? तो 3.8 करोड़ घर को कवर किया जाएगा। ठीक है। डाकघर पर कितना प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आएगा? तो 100%। ठीक है। चलिए आगे है विरल आबादी। विरल आबादी और सीमित बुनियादी ढांचों वाली सीमावर्ती गांव के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? सीमावर्ती आप समझते हैं, मतलब बॉर्डर वाले एरिया। बॉर्डर वाले एरिया जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, म्यांमार बॉर्डर हो गया, ये सब बॉर्डर वाले एरिया के लिए चलाया जाएगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है। चलिए आगे है पहले चरण में गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर चौड़े गलियारे में किसान की जमीन पर फोकस करते हुए रासायनिक मुक्त है प्राकृतिक खेती, यानी कोई खाद वगैरह का यूज़ ना करते हुए एकदम शुद्ध रूप से प्राकृतिक खेती करने के लिए कितना किलोमीटर जगह, कितने किलोमीटर चौड़े गलियारे का निर्माण किया जाएगा? तो ये 5 किलोमीटर। अब जितना भी उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री से, वहाँ से जो शुरुआत होगी लगभग ये कहाँ जाके मिलती है गंगा नदी? तो ये गंगा नदी जाके मिलती है बंगाल की खाड़ी में, यानी कोलकाता तक, पश्चिम बंगाल तक। वहाँ तक किनारे किनारे 5 किलोमीटर तक के एरिया को वहाँ प्राकृतिक खेती की जाएगी। ठीक है। चलिए अब आगे देखिए अगला क्या है। चलिए आगे है वन क्लास वन टीवी चैनल। वन क्लास वन टीवी चैनल पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर कितना किया गया है? 200। ठीक है। डिजिटल बैंकिंग में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की गई है? 75 जिला में 75 डिजिटल यूनिट बैंकिंग यूनिट को चालू किया गया है। आगे है एमएसपी संचालन। एमएसपी संचालन के तहत एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितनी राशि भुगतान करेगी? एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के तहत चलिए तो ध्यान रखिएगा, एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार कितने राशि रुपए का भुगतान करेगी? तो 2.37 लाख करोड़ रुपया। कितने किसानों के लिए? तो 1.63 के लिए, 1.63 करोड़ किसानों के लिए। ठीक है। चलिए आगे है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रक्षा आयोग के लिए पूंजीगत खरीद बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया? 68%। पहले कितना था? 58। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस कटौती सीमा दर 10% से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 14%। फसल पर कीटनाशक का छिड़काव के लिए किसानों द्वारा चलाया गया कुछ योजना होगा। ठीक है। आगे है डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी आरबीआई के द्वारा। आभासी डिजिटल संपत्ति पर कितना % टैक्स लगेगा? 30%। राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद पर कितना रहने का अनुमान है? 6.4। ठीक है। चलिए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितना व्यय किया जाएगा? तो 1400 करोड़। ठीक है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? पर्वतमाला परियोजना। ठीक है। कितने नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर मसौदा तैयार किया गया? 5। चलिए आगे है बैटरी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के बाधाओं को ध्यान रखते हुए कौन सी नीति लाई गई है? तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। एमएसएमई के 6,000 करोड़ के फंडिंग के साथ कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया है? तो रैंप, राइजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई प्रोग्राम। ठीक है। चलिए आगे है बजट 2022-23 के अनुसार अमृतकाल की समय सीमा क्या है? 25 वर्ष।
आगे है पीपीपी मॉडल के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई 4। ठीक है, चलिए आगे है, आगे क्या है, आगे देख लीजिए। रेलवे नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के लिए किस तकनीक के तहत 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाएगा? कवच तकनीक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, ये था हमारा बजट से रिलेटेड सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा यह टॉपिक। तो सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।